slowing down these cancer cells. तो ये जो है ब्रेस्ट कैंसर, यहाँ राइट हैंड साइड पे टॉप पे आप देखिए ब्रेस्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या ग्राफ है? ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से है। और ये जितने भी आपको बार दिखाई दे रहे हैं, ये अलग-अलग सब्जियों का जो इफ़ेक्ट है वो दिखाते हैं। जितना छोटा होगा ये बार, इसका मतलब उस सब्ज़ी ने उस कैंसर को उतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया या रोक दिया, दबा दिया। और हम देखते हैं कि स्पिनच जो है वो यहाँ पे आती है, यानी कि कैंसर सेल्स, अगर हमने कुछ नहीं किया तो कैंसर सेल इतना था, और अब हमने स्पिनच खाई तो कैंसर सेल इतना हो गया, यानी कि 75% कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के सेल को स्पिनच ने यानी कि पालक ने मार दिया। Number 1 against brain tumors. Number 1 against kidney cancer. The better it is at slowing down these cancer cells. Number 1 against brain tumors. Number 1 against kidney cancer. Number 1 against lung cancer and pediatric brain tumors. That's why we need to feed our kids spinach. तो कहते हैं कि स्पिनच, हम देखिए, आप देखेंगे ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में अलग-अलग कैंसर्स के नाम आते जाएँगे और आप देखेंगे स्पिनच इस श्रृंखला में कहाँ आता है। तो चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर था, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर था, बच्चों में ब्रेन ट्यूमर था, और या वो लंग कैंसर था, बार-बार हमने देखा कि स्पिनच जो थी वो नंबर 1 पे आ रही थी, यानी कि गिनी-चुनी वेजिटेबल्स में थी जो सेल्स को 75% या उससे ज़्यादा कैंसर सेल्स को मार रही थी। Number 1 against pancreatic cancer, prostate cancer, and stomach cancer. पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सभी कैंसरों को मारने में बहुत अधिक सक्षम पाई गई। और क्या चीज़? एकदम आसानी से मिलने वाली चीज़, पालक। तो यानी कि हमें पालक का बहुत अधिक सेवन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी हमें पालक खिलाना चाहिए। तो जो माताएँ हैं कि घर में बच्चे पालक नहीं खाते, तो आप कभी भी पानी में आटा गीला मत कीजिए, क्योंकि पानी में जब हम आटा गीला करते हैं, तो हम एक पौष्टिक तत्व ना मिलाएँ, ऐसा हम एक अवसर खो देते हैं। तो हमेशा कोई ना कोई हरे पत्ते वाली चीज़ को आप ग्राइंड कीजिए और फिर उसमें आटा गीला कीजिए। Cancer. Now, it's not number 1 overall. There are 16 vegetables more powerful at stopping stomach cancer growth than spinach, but out of those 5 salad greens, spinach wins out across the board again. कहते हैं स्टमक कैंसर को रोकने के लिए स्पिनच नंबर 1 सब्जी नहीं है। 16 और ऐसी सब्जियां हैं जो स्टमक कैंसर को ज़्यादा मजबूती से रोकती हैं। लेकिन अगर हम हरे पत्तों की बात करें, तो सैलेड बार में तो स्पिनच जो थी वो उस लिहाज से नंबर 1 थी। Against every cancer type tested. पर यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो सैलेड बार की अलग-अलग पत्ते डिस्कस कर रहे हैं, उसमें केल नहीं है। केल होती है क्रूसीफेरस वेजिटेबल, जैसे स्पिनच होती है। तो जिसे मैं पहले कह चुकी हूँ, केल इंडिया में मिलती नहीं है, तो आप प्लीज़ ऑनलाइन बीज उपलब्ध हैं, वो बीज मँगवाइए और उन बीजों को, अगर आपके पास बालकनी में 1 या 2 गमले रखने की भी जगह है, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखने की जगह आप क्या करें, ये केल लगाइए, और इसके अगर 2 से 4 पौधे भी आपके पास हो गए, तो सारे साल आपको केल मिलेगी। और ये केल वो है जो हर तरह के कैंसर को 75 टू 80% जड़ से खत्म कर देती है। तो आप ये केल मँगवाइए और फिर केल के पत्तों में पत्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, तो सेहत बहुत अधिक बेहतर रहेगी। What if the salad place said they were out of spinach, though? Which comes in second out of the 4 left to choose from? For breast cancer, radicchio is number 2. Against brain tumors, radicchio. Kidney cancer, radicchio. Radicchio. Romaine, radicchio, radicchio, and radicchio. So overall, out of those choices for greens, radicchio is second healthiest. Back to the तो ये menu. जो Next, we get to choose 4 types. ये जो रेडिशियो होती है, ये पत्ता गोभी की तरह की एक चीज़ होती है, तो इसका मतलब हमें पत्ता गोभी बहुत अधिक खानी चाहिए, क्योंकि वो भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल है और उसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, सरसों, पालक और केल और बथुआ,
ये सब चीज़ें जो हैं हमें कैंसर से लड़ने में मदद देंगी। For toppings. Now, there's a long line of people behind you all staring at us to make our choice. We don't have time to ponder and pick the four absolute best. According to this amazing new data, do carrots slow down cancer cell growth rates more than 50%? Yes or no? The answer is no, 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 and no. So, shredded carrots aren't going to make our top toppings choice. What about shredded beets? तो जो कैरेट्स होती है उन्होंने कहा कैंसर के हवाले से कैंसर से लड़ने की क्षमता जो थी इनमें कैरेट्स में बहुत अधिक नहीं होती लेकिन फिर भी हम में से हर एक को कैरेट्स खानी चाहिए क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन होता है जो कि हमें मालूम है हमारी आँखों के लिए जो है पर्टिकुलरली बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए होता है, ई होता है, वो हमारे आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो हमें बी कैरेट्स खानी चाहिए लेकिन कैंसर के हवाले से कोई अधिक उसमें चेंज नहीं है। अब हम देखते हैं चुकंदर, चुकंदर कैंसर के हवाले से कैसा होता है? Yes or no? Yes. Super yes. Brain tumor, just beat it. Kidney cancer is a no, close to 50%, but not quite there. But then yes, 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 yes. So, overall, yes for beets. और जो चुकंदर होता है वो हमें कैंसर से लड़ने की क्षमता में हमें बहुत मदद करता है, अधिकांश कैंसरों में बहुत लाभदायक होता है और चुकंदर वैसे भी खाना चाहिए क्योंकि ये नाइट्रेट्स बनाता है जिससे हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो ओपन रहती हैं। Are we putting cucumber on our salad? As tasty as they may be, no. For most cancers, it suppressed tumor cell growth less than 50%. What about tomato? No tomatoes either. What about a potato? You can actually choose potatoes for your salad. Yes or no? No potatoes either. Wait a second. No iceberg lettuce, carrots, cucumbers, tomatoes, potatoes. That's all people eat. That's the problem. तो जो कॉमनली लोग जो जिस तरह की सब्जियां खाते हैं कि गाजर, टमाटर, आलू तो कहते हैं और क्यूकम्बर कहते हैं इन सब में कैंसर से लड़ने की क्षमता जो होती है वो नहीं होती। तो कहते हैं कि यही तो कारण है कि कैंसर जो इतना फैल रहा है, लोग कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं, हम साग-सब्जी खाते हैं, लेकिन अगर अधिकांश सब्जियाँ हमारी इसी तरह की हैं, आलू, टमाटर इस तरह की अगर हम सब्जियाँ खा रहे हैं, तो कैसे हमारा कैंसर ठीक होगा? हमें खाना क्या है? हमें हरे पत्ते वाली सब्ज़ी अधिक खानी है। हमें गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और पालक इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा खानी हैं। Even people eating their vegetables aren't really eating their vegetables. The majority of veggies people commonly eat have little effect. Cutting to the chase. The line at the salad place is now out the door at this point. In this study, there was one clear winner, one vegetable that completely 100% stopped cancer growth in 7 out of the 8 tumor lines. एक ऐसी सब्ज़ी थी जिसने 100% कैंसर सेल्स को ख़त्म कर दिया, वो कौन-सी सब्ज़ी थी? One of the most important findings of the year. कहते हैं कि इस साल की सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो यही थी कि ऐसी वो सब्ज़ी जिसने 100% कैंसर को ख़त्म कर दिया, सभी तरह के कैंसर्स को, वो सब्ज़ी कौन-सी थी? Which vegetable was it? Was it bok choy, broccoli, Brussels sprouts, fiddlehead ferns, garlic, kale, or red cabbage? Number 1 against breast cancer, garlic. तो आप देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का ग्राफ है, इसमें गार्लिक जो था, लहसुन जो था, उसने 100% ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को मार दिया। लेकिन गार्लिक के साथ-साथ आप देख रही हैं ग्रीन अनियन, यहाँ भी कोई कैंसर नहीं है। जो ब्लैक बार है इसका मतलब ये कैंसर सेल्स हैं इतने। लेकिन
आप देख रहे हैं कि ग्रीन अनियन जो वो कच्चा प्याज होता है जिसके पीछे वो हरी पूंछ होती है, कोई कैंसर सेल नहीं दिख रहा, यानी कि उसने भी 100% मार दिया। साथ में कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, उसने भी 100% मार दिया। जो पत्ता गोभी है उसने भी 100% कैंसर के सेल्स को मार दिया। और ब्रोकली जो है उसने ऑलमोस्ट 100% को मार दिया। जो मूली और शलगम है रेडिश, उसने भी ऑलमोस्ट 100% को मार दिया। केल ने मार दिया, प्याज ने मार दिया। तो यानी कि अगर हम ये सारी सब्जियां खाएंगे, लहसुन, प्याज, हरा प्याज और ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जिसमें मूली भी आ जाती है और शलगम भी आ जाती है, तो हम क्या पाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी। लेकिन हम घरों में क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में, जिस चीज़ में देखो आलू, आलू, आलू। अगर हम कोई भी सब्ज़ी देखें तो 50% से ज़्यादा हमारी सब्ज़ी तो होती ही आलू है। तो मुझे पहले ध्यान नहीं था, पर जब मैं केयरफुली देखने लगी अपनी इंडियन कुकिंग तब से मुझे पता चला। और यकीनन उसके बाद हमने आलू की जो मात्रा थी घर में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। सब्जियों में बहुत ही कम सब्जियों में आलू डलता है और वो भी बेहद कम, ताकि हम मोर यूजफुल सब्जियां ज़्यादा डाल सकें। Number one against brain tumors. अब हम उसी तरह से ब्रेन ट्यूमर को देखते हैं। ब्रेन ट्यूमर में भी वो कौन सी सब्जियां थी जिन्होंने सारा का सारा ब्रेन ट्यूमर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया? वो वही सब्जियां थी। गार्लिक थी और ग्रीन अनियन था और प्याज था, ब्रोकली था, कॉलीफ्लावर था, फूल गोभी थी, स्पिनच था, केल था। तो ये सारी सब्जियां जो हैं अगेन ब्रेन ट्यूमर को खत्म करती हैं। Garlic. Number two against kidney cancer, lung cancer, garlic, childhood brain tumors. आप जितनी भी बाद में आप इस वीडियो को पॉज कर करके खुद देख लेना कि कौन कौन सी सब्जियों में, कौन कौन से कैंसर में सारी सब्जियां कहाँ कहाँ आती हैं। Garlic, pancreatic cancer, garlic, prostate cancer, and stomach cancer, garlic. तो देखिए जो स्टमक कैंसर है इसके अंदर कम से कम भी ये 10 सब्जियां हैं जिन्होंने स्टमक कैंसर को 100% सेल्स को मार दिया। तो ये कितना जरूरी है कि हमें पता हो कि ये सब्जियां हमें बहुत अधिक मात्रा में खानी है। So, might I suggest a garlicky salad dressing? But wait, is it just that garlic is toxic to all cells? Yes, it stops the growth of cancer cells, but maybe it stops the growth of healthy cells too. That wouldn't be good. They tested for that. The black bars are the cancer cells, the white bars are the normal cells. तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी सब्जियों के जूस थे ये कैंसर सेल को तो मार देती हैं 100%, पर क्या ये हमारे नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं? तो उसके लिए उन्होंने टेस्ट किया। ये जो व्हाइट बार्स आपको दिख रहे हैं ये बार्स हैं नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ के, और ये जो ब्लैक बार्स हैं ये हैं कैंसर की ग्रोथ के, और नीचे हैं ये सब्जियां। जैसे कि हम गार्लिक का ग्रोथ लेते हैं, गार्लिक को जब दिया गया तो जो नॉर्मल सेल्स थे वो व्हाइट लाइन, जो बेस लाइन थी 100% उसके ऊपर थे, यानी कि जो नॉर्मल सेल्स थे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब उनको गार्लिक दिया गया तो आप देखिए ऑलमोस्ट 80 टू 90% जो सेल्स थे कैंसर के वो मर गए। उसी तरह से प्याज ने भी 90% कैंसर के सेल्स को मार दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि सब्जियों के जो व्हाइट बार्स थे वो वहां के वहीं रहे, जबकि ब्लैक बार्स जो हैं वो कितने कम हो गए हैं। As you can see, garlic slams cancer cells, but doesn't touch normal cells. And the same thing with pretty much all the vegetables. They're selective. They go after the cancer cells, but leave the normal cells alone. Veggies are amazing. Now, if you didn't pick garlic and instead chose one of those others, you probably weren't far off. The two best families of vegetables for cancer prevention are the cruciferous vegetables like broccoli, kale, cabbage, and the allium family vegetables like garlic, onions, and leeks. Let me just run through this one last time to highlight this important concept. Starting from the तो वो कहते हैं कि 2 ग्रुप्स हैं वेजिटेबल्स के जो बेहद
प्रभावशाली हैं कैंसर को खत्म करने के लिए। पहला ग्रुप जो है वो प्याज और गार्लिक फैमिली का है। ये एलियम फैमिली कहते हैं। ये जो प्याज और लहसुन है, ये जितनी भी तरह के कैंसर सेल लाइन्स पे टेस्ट किया गया, उनको 100% सेल्स को इन्होंने खत्म कर दिया। 100% कैंसर को, अलग-अलग तरह के कैंसर्स को 100% खत्म कर दिया। किसने? प्याज और लहसुन ने। तो कहते हैं इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्याज और लहसुन अपने खाने में यूज़ करें। लहसुन को जब हम पकाते हैं तो उसकी कुछ क्षमता मर जाती है, इसलिए हमें लहसुन की चटनी बनानी चाहिए। और जो प्याज है, वो हमें जब उसको कुक करते हैं तो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। तो प्याज और लहसुन हमें अधिक से अधिक मात्रा में कंज़्यूम करना चाहिए। दूसरा ग्रुप जो आता है जो 75 टू 80% हर तरह के कैंसर को ख़त्म करता है, वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस कौन-सी वेजिटेबल्स हैं? ये हैं ब्रोकोली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, मूली, शलगम और बथुआ, ये सब चीज़ें आती हैं और सरसों, ये आती हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में। तो ये चीज़ें हमें अधिक से अधिक खानी चाहिए। From the beginning, cruciferous vegetables in green, allium family vegetables in yellow. So what I want you to notice is the clustering of colors over to the right side, which illustrates the power of these two superfood classes of vegetables, whether for breast cancer, brain cancer, kidney cancer, lung cancer, or brain cancer. तो कहते हैं आप ध्यान से देखिए कि जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं ये हरे में हैं और जो एलियम फैमिली है यानी कि प्याज वाली फैमिली से जो हैं वो पीले में हैं। और जितना काला वाला बार कम होगा यानी उतने अधिक कैंसर सेल्स मर गए हैं। तो हम देखेंगे कैंसर आफ्टर कैंसर अधिकांश जो हरी और पीली सब्जियां हैं जब वो दी गई तो कैंसर सेल जो है वो पूरे गायब हो गई यानी कि 100% हमने कैंसर को मार दिया। Interestingly, you'll notice that bok choy is often the kind of odd one out, apparently the least healthy of the और ये बॉक चॉय जो है हम इंडिया में नहीं खाते और ये कहते हैं कि लीस्ट हेल्पफुल क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, तो इसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। cruciferous vegetables. Pancreatic cancer, prostate cancer, and finally, stomach cancer. तो ये रिसर्च बहुत क्लियरली दिखाती है कि हमें इस तरह की सब्जियों खाने से हर तरह के कैंसर में कितना भारी फ़ायदा होता है। So, you know all those recipes that start with like garlic and onions and then you throw in some greens? That is the way to eat. कहते हैं वो अधिकांश रेसिपीज़ जिसमें शुरू करते हैं हम लहसुन और प्याज से और फिर उसमें कुछ हरे पत्ते डाल देते हैं, कहता है खाना खाने का यही तरीका है। यानी कि जो हम साग बनाते हैं या कोई भी हरे पत्ते वाली सब्ज़ी बनाते हैं या इंडिया में तो इन जनरल जितनी भी सब्जियाँ बनाते हैं, वो सारियों के अंदर हम लहसुन, प्याज डालते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप आलू की मात्रा बहुत ही कम कर दीजिए और सब्ज़ी की मात्रा जो है सब्ज़ी में वो बढ़ा दीजिए। The researchers conclude the inclusion of cruciferous and allium family vegetables in the diet is essential for effective dietary based chemopreventive or cancer preventive strategies. तो ये रिसर्च पेपर का निष्कर्ष ये निकलता है कि क्रूसीफेरस और एलियम फैमिली यानी कि ब्रोकोली फैमिली, गोभी फैमिली और प्याज लहसुन वाली फैमिली की जो सब्जियां हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं अगर हमें कैंसर से बचना है।